डियर गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड टेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से फुल सिलेबस प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह वीडियो कक्षा 1 to 5 अर्थात लेवल 1 के लिए है। इसमें हम लोग 30 MCQs प्रश्नों को देखेंगे जो पूरी तरह से JCRT पाठ्यक्रम पर आधारित है और ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता से। प्रश्न 2 है, बाल विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। प्रश्न 3 है, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास की कौन सी अवस्था पियाजे के अनुसार प्रमुख है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 4 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पियाजे। प्रश्न 5 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की। प्रश्न 6 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। प्रश्न 7 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण और मूल्यांकन को लचीला बनाना। प्रश्न 8 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। प्रश्न 9 है, समावेशी शिक्षा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सही आंसर है ऑप्शन सी, नियमित स्कूल में उपयुक्त सहायता के साथ पढ़ाना चाहिए। प्रश्न 10 है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ने और वर्तनी। प्रश्न 11 है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा, सही आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। प्रश्न 12 है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रुचि के कारण नई भाषा सीखना। प्रश्न 13 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समस्या समाधान के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता। प्रश्न 14 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में
करके सीखना अर्थात लर्निंग बाय डूइंग का क्या महत्व है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाता है। प्रश्न 15 है, अधिगम और विकास के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम और विकास अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर है। प्रश्न 16 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार और दंड किस स्तर से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। प्रश्न 17 है, एक सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिकता और नवीनता। प्रश्न 18 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की समझ और कमियों को जानना। प्रश्न 19 है, कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभवों का उपयोग। प्रश्न 20 है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम। प्रश्न 21 है, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, इसके बारे में क्या गलत है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे केवल निष्क्रिय श्रोता के रूप में सीखते हैं। यह कथन गलत है। प्रश्न 22 है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लेव वाइगोस्की। प्रश्न 23 है, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं में शिक्षक को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीखने का वातावरण भयमुक्त और चुनौतीपूर्ण हो। प्रश्न 24 है, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैस्लो। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 26 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस कानून के तहत है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। प्रश्न 27 है, मूल्यांकन की पोर्टफोलियो विधि का क्या लाभ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह समय के साथ बच्चों की प्रगति का क्रमिक रिकॉर्ड रखती है। प्रश्न 28 है, डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गणितीय अक्षमता। प्रश्न 29 है, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? सही आंसर है
ऑप्शन सी, प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की क्या भूमिका है? सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।